आप सभी को नमस्कार। इंडिया ने मॉरिशस के एक आइलैंड है जिसका नाम है आगालेगा। उसमें एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन किया। ऑफ कोर्स मॉरिशस के मदद से ही किया, उद्घाटन हो गया। अब ऐसा बताया जाता है चूंकि यह आगालेगा जो है हिंद महासागर में है कि इंडिया ने एक और किला तैयार किया हिंद महासागर में। अभी जो मालदीव वाला कांड है उस हिसाब से यह बहुत बड़ा जो स्ट्रेटजिकली यानी रणनीतिक माना जा रहा है यहाँ पे यह एयर स्ट्रिप और जेटी को उद्घाटन करना। अब हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि एयर स्ट्रिप और जेटी क्या होता है, उसके बाद में जानेंगे यह आगालेगा कहाँ पे है, थोड़ा सा मैप वगैरह में देखेंगे। उसके बाद में जानेंगे कि इसके क्या क्या क्यों यह महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है, क्लियर। और दूसरी बात थोड़ा सा कंपेयर करेंगे चाइना से, यूएसए और अदर कंट्री से। हिंद महासागर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह क्यों चर्चा में है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में है। 29 फरवरी 2024 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ, जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है, दोनों आदमी ने ज्वाइंटली यह एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन किया, जो कि इंडिया ने इसे बनाया है। इंडिया ने इसे बनाया है। अब जो यह दो जो आइलैंड है आगालेगा, यह दो आइलैंड है, वहीं पे जुड़ा हुआ भी देखेंगे, जो कि 1100 किलोमीटर उत्तर के तरफ है पोर्ट लुइस से और 2500 किलोमीटर साउथ वेस्ट माले के साउथ वेस्ट में है, क्लियर। अब हम यहाँ पे यह देखेंगे कि एयर स्ट्रिप तो समझते हैं। एयर स्ट्रिप क्या होता है, एक जो एयरपोर्ट पे होता है ना, तो एयरपोर्ट पे जो एयर स्ट्रिप होता है वो कमर्शियल होता है, वहाँ पर पैसेंजर चढ़ते हैं उतरते हैं। और इस एयर स्ट्रिप का मतलब होता है यहाँ पे एयर स्ट्रिप, उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। एयर स्ट्रिप मीन्स एक ऐसा स्ट्रिप बनाया गया है जहाँ पे लैंड भी कर सकता है एयरक्राफ्ट और टेक ऑफ भी कर सकता है, उस तरह का जगह को एयर स्ट्रिप बोलते हैं, क्लियर। जेटी क्या होता है, अभी देखिए जेटी क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आगालेगा आइलैंड है। इस आगालेगा आइलैंड में यह एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन किया गया है। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, और ये पूरा आपको क्या इंडियन ओशन में आता है, क्लियर। अब ये इस इंडियन ओशन में बहुत सारे आइलैंड है। देख रहे हैं अभी मालदीव का जो कांड हुआ है कि यह चाइना के तरफ थोड़ा सा झुक गए हुए हैं। इन्होंने हाइड्रोग्राफिक सर्वे हमारा कैंसिल कर दिया। इन्होंने वहां के सैनिक को भी हमारा इंडिया ने बुला रहा है, 10 मार्च तक डेट है, बुला लेंगे। अब उस हिसाब से यह हिंद महासागर में यह आगालेगा आइलैंड में यह एयर स्ट्रिप और जेट्टी का जो उद्घाटन है बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्लियर। एयर स्ट्रिप। अब जो आगालेगा आइलैंड है यह दो भाग में बटा, देखिए साउथ है और यह नॉर्थ है। आइलैंड मीन्स क्या होता है, द्वीप होता है, नहीं, महासागर के बीच में कुछ इस तरह का बना होता है जिसपे लोग बसते हैं। बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक केन्या है, मेडगास्कर है, सोमालिया है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और ये इंडियन ओशन में। या मालदीव तो अभी चाइना के तरफ चला गया, है ना। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यहीं पे होगा, आपको लक्षद्वीप, प्राइम मिनिस्टर गए लक्षद्वीप में, समुद्र में डुबकी लगाए, उसके बाद से सारा चीज बदल गया, है ना। यह होता है जेट्टी। जेट्टी क्या होता है ध्यान से समझिएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर को जेट्टी बोलते हैं। यह समुद्र के किनारे है और यह इस तरह बनाया जाता है कि कोई भी अगर जहाज, बड़ा सा जहाज माल वगैरह लेके आता है, नॉर्मली जो 80% अभी भी हम ट्रेड जो है वह सी रूट से ही करते हैं, तो यहाँ पे उतारा जाता है। क्योंकि यहाँ पे सैलो वाटर होते हैं तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे माल लेके इधर जाया जाता है या आदमी भी उतरते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को जेट्टी बोलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को वहां पे आगालेगा में बनाने का मतलब है इंडिया के कि यहाँ पे सैन्य अड्डा भी हम बना सकते हैं, कोई चीज उतार सकते हैं, हमारा यहाँ पे कोई भी युद्धपोतक जहाज जा सकता है, क्लियर। थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर यह इंडिया ने बनाया है, कहां पे, एयर स्ट्रिप में, सॉरी आगालेगा में, जो मॉरिशस में है, एयर स्ट्रिप के साथ साथ इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं जेटी, क्लियर। अब हम देखते हैं यह आगालेगा है, यहाँ पे सेंट जेट्टी है ना। आगालेगा एयर स्ट्रिप, ये एयर स्ट्रिप जो इंडिया बनाया, ये एयर स्ट्रिप है ना,
इंडिया सेंटिनल है यहाँ पे। आगा लेगा ये रनवे है, जो अभी एयरपोर्ट वाले बात, एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप में अंतर होता है, यह छोटा होता है, इस पे कमर्शियल यूज बहुत कम करते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसका क्या रणनीतिक महत्व है, क्या इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, ये जो आगा लेगा एयर स्ट्रिप पर जो इंडिया ने बनाया है। देखिए, सबसे पहले एयर स्ट्रिप और जेटी आप समझ गए, एयर स्ट्रिप और जेटी जो अपग्रेड किया गया, इसका बहुत रणनीतिक प्रभाव है। कि सबसे पहला प्रभाव है कि इंडियन ओशन में, जो हिंद महासागर में हमारा एक्सपेंशन हो गया, वहां एक और सैन्य अड्डा हमारा हो गया, हम देखते रहेंगे वहां पे। दूसरी बात कि अभी जो ईस्ट कोस्ट और अफ्रीका तक हमारा कवरेज हो जाएगा, है ना, जो कि चाइना जो अभी है हिंद महासागर में, उस रीजन में बहुत प्रभाव अपना बढ़ा रहा है। जैसे अभी मालदीव का भी हम चर्चा किया, मालदीव में ऊपर प्रभाव बढ़ा दिया, है ना, वहां से सैन्य, वहां के राष्ट्रपति से सैन्य हटा दिया, सैन्य वहां हाइड्रोग्राफिक सर्वे बंद करवा दिए, चूंकि वो प्रो चाइना है, चाइना की तरफ झुके गए हुए। अब एक सवाल उठता है कि क्या यह पहला एयर स्ट्रिप है मॉरिशस में? नहीं, हमारा ऑल भी एयर स्ट्रिप है, लेकिन छोटा छोटा था। यह जो अपग्रेडेड एयर स्ट्रिप है, इससे क्या फायदा होगा कि हमारा जो नेवी है वो लार्जर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड करा के सर्वेक्षण सर्विलेंस कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा वेस्टर्न और ईस्टर्न साउदर्न जो इंडियन ओशन है उस पे भी हम नजर रख सकते हैं, है ना, अफ्रीका तक हम नजर रख सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, मारी टाइम ऑपरेशन यानी नाव वाली जो समुद्री ऑपरेशन है उसमें फायदा मिलेगा। तो अब देख रहे हैं कितना इसका रणनीतिक स्ट्रेटेजिक इसका इंपॉर्टेंस है, इस आगा लेगा आइलैंड पे एयर स्ट्रिप और जेटी को बनाने से इंडिया को। क्लियर। ये रही। देखिए, अब हिंद महासागर के स्ट्रेटजी की बात हम किए। देखिए, ये हिंद महासागर है, आपको बताएं बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी है, यह आपको इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में देखिए चारों तरफ से घिरे हुए हैं, है ना, देश, बांग्लादेश, इधर चाइना। अब चाइना जो है हर चीज पे प्रभाव अपना बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे मॉरिशस में यहाँ पे एक आइलैंड है आगा लेगा, वहां पे सैन्य अड्डा बनाने से क्या होगा, हम यहां तक नजर रख सकते हैं, यहां तक नजर रख सकते हैं, है ना, दोनों तरफ नजर रख सकते हैं, क्योंकि मालदीव तो हमारे हाथ से चला गया, है ना। इसके अलावे भी बहुत फायदे हैं। जैसे देखिए, अभी हम कई वीडियो रेड सी है, यहाँ पे इजराइल और गाजा के कारण ये यमन का जो हौथी हमेशा आक्रमण करते हैं, जिसके कारण इधर से इस यूरोपियन कंट्री से हमारा जो माल नॉर्मली ऐसे आता था गुजरात के, अब कैसे आ रहे हैं, इस तरह रीरूट करके आ रहे हैं, यानी केप ऑफ गुड होप से। तो क्या होगा, इससे यहां से नजर बना रहेगा इस पे, है ना। अब देखिए इसका इस तरह है, ये जो बाप मलदाब है, रेड सी है, यहीं पे ये लोग हौथी लोग यहाँ आक्रमण कर देते हैं, है ना, स्ट्रीट। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये जगह, देख रहा है रणनीतिक रूप से। दूसरी बात की बहुत रिच रिसोर्स है आपको और सी चीजों का, जैसे समुद्र में पाए जाते हैं पॉली मेटालिक नोडुल्स। तो इसलिए यह इंडियन ओशन, और इसलिए चाइना ने क्या किया, हर जगह अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, हर जगह अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अब यह देखिए चाइना कितना बेस यहां पे बना लिया है, यह बेस है जो चाइना हर जगह बना लिया है हिंद महासागर में, देख रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए भी ये जरूरी है। और बेस के अलावा ये क्या करते हैं चाइनीज, या कर्ज भी देते हैं, कर्ज नहीं लेने पर उनके जगह को सैन्य अड्डा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ श्रीलंका में कोलंबो, हबनटोटा, सबसे पहला यहाँ सुखना पोर्ट, ये देख रहे हैं धीरे धीरे हर जगह ये बना चुके हैं। तो अब यह इंपॉर्टेंट है रेड सी रीजन के कारण ही, जो अभी टेंशन हो रहा अभी हम बताएं इजराइल में, आप चेकआउट कीजिएगा, कई वीडियो में बनाए हूं रेड सी पे, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो भी सामान है अब केप ऑफ गुड होप से होके आ रहा है, अभी हम बताए ना, यहां से होके आ रहे हैं केप ऑफ गुड होप। पहले क्या होते थे कि यहां से आ जाते थे, यूरोप से कोई सामान आ रहे हैं यहां से, तो यहां हमारे पास आ जाते थे, है ना। अब क्या हो रहा है, या इजिप्ट से, अफ्रीका से भी कोई सामान, अब इसको क्या हो रहा है कि ऐसे होके या ऐसे होके आ रहे हैं। क्लियर।
तो ये क्या होगा, इससे इस टाइप तो यहाँ पे भी या कमर्शियल व्हीकल जा रहे हैं तो यहाँ पे भी रीराउटिंग करने का ट्रांजिट टाइम वगैरह बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी टेंशन के कारण उस जगह को भी हम उस नज़र में रख सकते हैं। दूसरी बात कि यूनाइटेड स्टेट जो नेवी है वो डियागो ग्रेसिया पे, जो बहुत बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है जो चागोज आर्किपेलागो में, उस पे अपना क्या किया, बेस बनाया हुआ है। इसके अलावा 2017 में चाइना अपना पहला ओवरसीज नवल बेस कहां पे बनाया है, जिबूती में, जो कि कहां पे है, गल्फ ऑफ एडन के एकदम माउथ पे है, गल्फ ऑफ एडन के एकदम माउथ पे है, जिबूती पे, यहीं पे जिबूती, इथोपिया यहीं पे जिबूती है, यहां पे देखें। तो यहाँ पे जिबूती यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं डियागो ग्रेसिया में यूएस नवल बेस बनाया है, और हमने यहाँ पे बनाया है। तो इसीलिए यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिच रिसोर्स है यहाँ पे, क्लियर। तो इसके अलावा चाइना एक पहला ऐसा नेशन है जो कि 6 आइलैंड जो भी है वहां पे अपना एम्बेसी खोला। 6 आइलैंड ये रहा, सब पहला हो गया श्रीलंका, इंपॉर्टेंट वाला है। उसके बाद क्या हो गया, सीसेल्स हो गया, मेडगास्कर हो गया, लुइस हो गया, इसके अलावा मालदीव हो गया, ये सब पे उन्होंने अपना डाल, कोमरोज हो गया, यहीं पे हो गया कहीं पे कोमरोज, एरा कोमरोज है ना। तो इस सारे पर उन्होंने अपना बेस बना लिया है, मैंने एम्बेसी बना ली है। इसके अलावा इंडिया भी बनाया, ऐसा बात नहीं कि उन्होंने बनाया, यूके भी बनाया, यूनाइटेड स्टेट बनाया, लेकिन चाइना इस एम्बेसी से थोड़ा सा ज्यादा है कि वह डिप्लोमेटिक और ट्रेड पार्टनरशिप सबके साथ बना लिए हुए हैं इस रीजन में। तो इसके लिए क्या, इंडिया और ये बनाने के बाद उसको मिलिट्री प्रेजेंस भी वहां पे उन्होंने कर लिया। तो इसीलिए इंडिया को काउंटर करने के लिए यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट है जो मान रहे हैं कि सेकेंड चाइनीज मिलिट्री फैसिलिटी हो ना इंडियन ओशन में हो सकता है, पाकिस्तान, म्यांमार या वेस्टर्न इंडियन ओशन में कहीं भी बना सकता है, क्लियर। इसीलिए यह इतना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हो, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।